जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त प्रयागराज में आर ओ के पेपर लीक के मामले में एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बात भी सही है। अब बच्चों का एक ही मांग है कि इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी उस पेपर को कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन आपको ये बात तो मालूम ही होगा कि आर ओ का पेपर 11 फरवरी को हुआ था, और उसी दिन ही, उसके एक दिन बाद ही ये मालूम हो गया था कि यह पेपर लीक हो चुका है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर पेपर और वीडियो हर जगह वायरल हुआ, और उसी दिन से ये मांग हो गया दोस्तों कि इस पेपर को कैंसिल करा के इसकी छानबीन की जाए, फिर री एग्ज़ाम कराया जाए। और दोस्तों 11 के बाद 17 और 18 को यूपी कांस्टेबल का पेपर होता है, उसका भी दोस्तों पेपर लीक हो जाता है। और जब पेपर लीक होता है तो और उसके 4 से 5 दिन बाद ये फैसला आ जाता है कि इसका री एग्ज़ाम होगा। जो पेपर हुआ था यूपी कांस्टेबल का, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका री एग्ज़ाम होगा। और यह पेपर हुआ है 11 फरवरी को। दोस्तों 11 फरवरी को आर ओ का पेपर हुआ है, इसका फैसला अभी नहीं आया है, पूरा फाइनल फैसला कि जैसे इसका री एग्ज़ाम होगा या नहीं, जो भी चीज़ें हैं। और यूपी कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का जो 17 और 18 को हुआ था एग्ज़ाम, उसका 4 से 5 दिन के अंदर ही सब आ गया कि ये इसका री एग्ज़ाम होगा और पेपर कैंसिल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि यूपी कांस्टेबल में लगभग 50 लाख बच्चे थे, इस पर लगभग 10 लाख बच्चे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो अगर ऐसा कुछ सोच है तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों प्रयागराज में बच्चे भारी संख्या में, बड़ी संख्या में इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों अभी तक तो ये प्रदर्शन ऐसा था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, शांतिपूर्वक हर चीज़ चल रहा था। लेकिन जब कुछ दिन पहले ये हम सबको उन बच्चों को ये पता चला कि पुलिस कांस्टेबल वाला जो पेपर लीक हुआ था, उसका फैसला 4 से 5 दिन के अंदर ही आ गया कि री एग्ज़ाम होगा, पिछला पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये चीज़ बच्चों ने सुना तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि उनका फैसला इतना जल्दी आ गया, तो हमारे इस फैसले में इतना देरी क्यों। फिलहाल कमीशन ने, यानी आयोग ने, ये आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द आपका फैसला आ जाएगा, यानी कि मार्च के शायद पहले सप्ताह तक फैसला आ जाएगा। लेकिन दोस्तों फैसला सप्ताह तक, यानी कि 11 फरवरी को पेपर हुआ था अगर, और 10 मार्च के आसपास अगर इसका फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं चलिए ठीक भी है, लेकिन लेट हो चुका है, लेट समय लग रहा है। और गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा जो इसके मतलब इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको स्पष्ट शब्दों में ये बात बोलनी चाहिए कि बहुत ही जल्द से जल्द न्याय होना होगा बच्चों के साथ, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो पेपर को लीक कराते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो पेपर को लीक करते हैं, और वो कुछ लोग कुछ पैसों की वजह से ये सब काम करते हैं, और इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लाखों बच्चों पर पड़ता है। और साथ ही साथ उस बच्चे के ऊपर तो वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उसके फैमिली पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे से उसकी फैमिली जुड़ी होती है। अगर एक फैमिली में 5 लोग कम से कम माना जाए, तो एक बच्चे के साथ 5 मेंबर जुड़े हुए हैं। अब गवर्नमेंट को हर चीज़ देखना चाहिए। और देखिए, न्याय मिलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, न्याय सही समय मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई न्याय दे रहा है 10-15 साल बाद, काफ़ी समय बाद दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, उसका जब लीक हुआ पेपर, फिर एग्ज़ाम 2023 में आई थिंक कराया गया, यानी 4-5 साल बाद। तो ये देखो, इतना समय लेंगे अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई अन्याय, ये इसको न्याय कहाँ से बोल सकते हैं आप। तो जल्द से जल्द इस पर मांग होनी, मतलब जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, जो बच्चे ये इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है, री एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, ये बहुत सही है। अब क्योंकि मान लीजिए अगर 10 लाख बच्चे आर ओ एग्ज़ाम में बैठे हैं, और कुछ ही बच्चों के द्वारा यह पेपर लीक किया गया, बच्चे जो भी इसके पीछे शामिल होंगे, अब हम लोग को क्या पता, अभी जांच बैठेगी, वो तो जो भी अपराधी बाहर आएंगे वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी लोग हैं इसके अंदर, वो कुछ ही लोग होंगे, और उनके वजह से अगर मान लीजिए री एग्ज़ाम का नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं भाई जिसके पास पेपर ऑलरेडी पहुंच गया होगा, उसका तो अच्छा ही नंबर आएगा, और पोस्ट इतना कम है तो जाहिर सी बात है उनका ही सिलेक्शन होगा। जो बच्चा इतना दिन रात पढ़ा है, उसका पढ़ने ना पढ़ने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब एक बात और, इस गवर्नमेंट से हमको सबको उम्मीद है, क्योंकि देखिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे, हम लोग का मत जो है किसी अलग पार्टी के लिए होगा, हम लोग किसी और विचारधारा के होंगे। लेकिन दोस्तों अगर न्याय की बात आए, और एकदम ट्रांसपेरेंसी न्याय की बात आए, तो कहीं ना कहीं हम आप सभी लोग एक बात पर तो विश्वास करते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देखिए मैं मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उनसे तो हम सभी को एकदम पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा, और जल्द से जल्द मिलेगा। क्योंकि न्याय के मामले में माननीय योगी जी बहुत ही असरश्रेष्ठ हैं। और बस यही है कि
योगी जी से बस ये निवेदन है, गवर्नमेंट से निवेदन है और कमीशन से ये निवेदन है कि बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए। और जितने भी बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करिए, अपने राइट्स को यूज़ करिए। ऐसा कुछ काम ना रहे जो देश के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो। बाकी शांतिपूर्वक आप लोग अपना प्रोटेस्ट भली भांति कीजिए, आराम से कीजिए, आपका राइट्स है। लेकिन कोई ऐसा काम ना करिए जो असंवैधानिक हो। और आप लोग अपना प्रोटेस्ट जारी करिए। जो वहाँ पर है वो ज़रूर वहाँ पर जाइए, पहुँचिए, क्योंकि स्टूडेंट यूनिटी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आर के लिए नहीं है, कभी भी भविष्य में कुछ भी होगा तो स्टूडेंट यूनिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, जैसे मैं नहीं पहुँच सकता क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से प्रयागराज लगभग 250 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं जाना वहाँ पर संभव नहीं है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ से भी आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वहाँ से अपना सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। और जो भी काम करिए एकदम संवैधानिक तरीके से करिए। और ये विश्वास है कि काम होगा हम लोग का, क्योंकि गवर्नमेंट ज़रूर हम लोग की बातों को सीरियसली से सुनेगा, उस पर निर्णय भी होगा। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द, क्योंकि न्याय बहुत लेट में मिल रहा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो न्याय जल्द से जल्द मिले, ये मांग है हम सबकी। और जो भी बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर उनका सहयोग करिए, ठीक है। और जो भी ये पेपर लीक के पीछे हैं, कम से कम उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, कानून कुछ ऐसा बने, क्योंकि आज पेपर लीक हो गया तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कल आने वाले एग्ज़ाम में पेपर नहीं लीक होगा। तो उस पर अगर सख्त कार्रवाई रहेगी तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक कराने के पीछे होते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस पर एक मैसेज पहुंचेगा कि ऐसा करने से पहले वो लोग 100 बार चीज़ों को सोचेंगे। फिलहाल दोस्तों ये था वीडियो आप सभी के लिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।